41 नंबर सवाल है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, ऐसे सवाल अभी तक हम लोगों ने शायद 5 से 6 कर लिए हैं। तो 250 केला बेच रहा है, इस पे लाभ है। कितना का लाभ है? 50 केला का। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 250 में 50 चला गया 200। लाभ पूछ रहा है तो 50/200 काट देंगे तो 1/4 और 1/4 को परसेंटेज में लिखते हैं हम लोग 25%। तो चलिए, वैसे उम्मीद करते हैं ये सवाल आप पहले भी बना चुके होंगे, क्योंकि 4-5 यदि हमने ऐसा बता दिया है तो आप इसे पहले बना के रखे होंगे। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, यदि 1000 ग्राम हम लोग 100 रुपये में खरीदते हैं, ये हम मान के सिर्फ ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, 100 रुपये में खरीदते हैं, तो इसको 960 ग्राम बेच के ही हम लोग 100 रुपये ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 100 रुपया हम लोग क्रय मूल्य लगाए थे और 100 रुपये हम लोग वापस ले आए हैं। ठीक है, 960 ग्राम बेच के ही, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास चीनी बचा रह गया। कितना चीनी बचा रह गया? 40 ग्राम। तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो गया अब हम लोगों के लिए? क्रय मूल्य देखिए 1000 ग्राम है यदि चीनी, तो इसमें लाभ भी तो ऐड है ना, 40 ग्राम चीनी, क्योंकि 960 ग्राम बेचने पे ही हमारा क्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा, तो इसमें लाभ भी ऐड है। तो ये क्रय मूल्य नहीं हुआ, क्रय मूल्य ये है 960 ग्राम। तो 40 ग्राम का फायदा होगा 960 ग्राम पे। इसको काटेंगे, देखिए 4 से ये 24 बार में, और कितना? 1/24 आया। और 1/24 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4.1/6। कैसे? 100/24। 24 से भाग देंगे, 24 चौक 96। ठीक, 96। और ऊपर क्या बचता है? 4, और नीचे बचता है 24। ठीक है, 24। और फिर इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा? 1/6। इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए डायरेक्ट? 4.1/6। ऑप्शन सी, 42 का ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 43 नंबर। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक, देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि खरीदा वो कितने में? खरीदा 1000 ग्राम खरीदना चाहिए था, लेकिन वो घोटाला करके 10% का घोटाला कर लिया, मतलब 1100 ग्राम खरीदा। ठीक, अब बेचते समय उसको 1000 बेचना चाहिए था, पर बेचा 900 ग्राम। ठीक, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि उसको टोटल लाभ कितने का हो गया है? देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम खरीदा और 900 ग्राम ही बेचा, मतलब 200 ग्राम यहाँ पे वो अपना मार्जिन बना रहा है। और ऐसे सवालों के बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 10% यहाँ किया है, 10% यहाँ, दोनों जगह उसका फायदा हो रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा है। जब वो खरीदने गया 1000 ग्राम, लेकिन खरीद के आ गया मतलब कि 1100 ग्राम। अब बेचने का जब बारी आया तो 1000 ग्राम बेचना चाहिए, बेच दिया 900 ग्राम, ग्राहक को बेवकूफ़ बना के। तो हर जगह फायदा है, तो ये दोनों प्लस में, मतलब इसको बना सकते हैं हम लोग A + B + A × B/100 के फॉर्मूला पे। तो A बराबर क्या? पहला जो हुआ है उसको फायदा 10, B बराबर क्या? दूसरा जो उसको फायदा हुआ 10, प्लस A कितना है? 10 गुना B कितना है? 10/100। 00 से 00 कट गया, तो 10 10 20 प्लस 1 गुना 1 1 बराबर 21% का लाभ। ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 44 नंबर सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार, ठीक, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम वो बोला खरीदे हैं हम, ठीक है, और इतना ही है जो है ना हम बेच रहे हैं, मतलब कि क्रय मूल्य पे। ठीक, मतलब वो बोल रहा है कि हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो बाट ही बदल देता है। बाट मतलब जिससे हम लोग तौलते हैं। अब तो ये नहीं चल रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक वाला है, पहले बाट आता था
ठीक है, जिसपे 1 किलो 2 किलो 5 किलो लिखा हुआ रहता था वो बाट, तो उसमें वो त्रुटिपूर्ण मतलब खराब बाट का यूज करता है और 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो 11.1/9% को हम लोग क्या लिखते हैं, 11×99 100/9%। और इसको लाभ हो रहा है ना, तो मतलब 100 में जोड़ देंगे, 100 + 100/9 बराबर कितना, देखिए 9 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 900 + 100 मतलब 1000/9% है। तो इसको नीचे में देंगे 0000, ठीक, मतलब 1000/900। तो अब आप लोग देखिएगा कि लाभ कमाने के लिए उसको 1000/900 से करना होगा। 11 यदि लाभ कमाता, लेकिन बोल रहा है कि कमा रहा है, 1000 ग्राम बेच के कमा रहा है, मतलब वापस जाना है। तो 1000 ग्राम गुना वापस जाना है, ठीक है। 1000 ग्राम पे कमाता, यदि आगे जाते हैं तो 1000/900 से गुना करते हैं, लेकिन बोल रहा है 1000 पे वो बेच के कमा रहा है, मतलब पहले उसका कोई क्रय मूल्य होगा, लेकिन 1000 पे वो कमा रहा है, मतलब वापस इस पे जाना है। तो क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट से गुना, अपोजिट से गुना मतलब 900/1000 से, 1000 से 1000 कट गया, बराबर कितना आया हमारा उत्तर, 900 ग्राम। मतलब 1000 के जगह पे वो कितने ग्राम का बाट यूज कर रहा है, 900 ग्राम, ऑप्शन डी। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। देखिए मान लेते हैं यदि वो 100 उसका सीपी है, ठीक है, तो 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब वो बेच कितने पे रहा है, 110 पे, लेकिन 20% कम बाट का यूज करता है, कम बाट का करता है, लेकिन बेच कितना रहा है, वो 80 ही, ठीक, 80 बेच रहा है और 10% लाभ भी ले रहा है, मतलब बेचना चाहिए था उसको 100 पे, ठीक है, लेकिन बेच रहा है वो 80 ग्राम ही, ठीक है, 100 ग्राम बेचना चाहिए लेकिन बेच रहा है 80 ग्राम ही, और ऊपर से 100 पे, और जो 100 पे वो खरीदा, 100 ग्राम यदि 100 रुपये में खरीदा है तो 100 ग्राम को वो 110 रुपये में बेच रहा है, मतलब 10% लाभ पे बेच रहा है। तो इस प्रकार इसको देखिए 80 बेच रहा, 80 उसका हो गया क्रय मूल्य, सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 110। तो इस प्रकार उसको कितना का टोटल लाभ हो गया, 110 में 80 गया तो 30 का लाभ हो गया। किस पे लाभ हो गया, 80 पे, 80 पे लाभ हो गया। तो 80 0 कट गया, 3/8, और 3/8 को हम लोग क्या लिखते थे, 37.1/2%। कैसे, 3 × 8 है, गुना में 100, मतलब कि 300/8 भाग देंगे तो 37.1/2। ये सब आप लोग तो रट चुके हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 46 नंबर। किमी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु किसी है, देखिए यहाँ पे किमी नहीं होगा, यहाँ होगा किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए सवाल, ऐसे सवाल यदि आ गए आपके सामने तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है, कोई भी एक ऑप्शन उठाना है, ठीक, कि जैसे कि क्या बोल रहा है कि 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। मतलब 600 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, लेकिन 900 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। 600 रुपये में जो बेच रहे हैं जितना का हानि हो रहा है, और 900 रुपये में जितना बेच रहे हैं उससे आधा है, मतलब हानि आधा है और लाभ 2 गुना है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन उठाइए, 500 उठाते हैं। पहला ऑप्शन है 500 में यदि हम लोग बेचें, ठीक है, 500 यदि उसका क्रय मूल्य है, 500 यदि उसका क्रय मूल्य है तो 600 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि, लाभ ही होगा। 500 में खरीद रहे हैं, 600 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब लाभ होगा। मतलब 500 वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 600 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये 68 जो है ना, मतलब ये 00 नहीं है, इसको कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अब इस पे आते हैं 700 वाले पे। 700 का यदि क्रय मूल्य होगा तो 600 में बेचेंगे तो हानि होगा कि लाभ, हानि होगा निश्चित। कितना का हानि होगा, लॉस कितने का होगा, 100 रुपये का। लेकिन यदि 700 उसका क्रय मूल्य है, 900 रुपये में बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 200 रुपये का। देखिए हानि से 2 गुना है ना लाभ, मतलब ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन सी 700 रुपये।
और यदि आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं, जिसमें यदि देखिए ऐसे सवाल यदि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया तो आप डायरेक्ट ऑप्शन मतलब ऐसे मन ही मन कर सकते हैं कि अच्छा 600 में बेच रहे हैं मतलब 700 में यदि सीपी होगा तो 600 में बेचेंगे तो 100 रुपये का हानि हुआ, यदि 900 में बेच देंगे तो 200 रुपये का लाभ हो गया, डायरेक्ट आप सी लगा दीजिएगा, ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हो गया टोटल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, मान लेते हैं x, और इधर देखिए ये है हानि वाला, ठीक है, तो क्रय मूल्य में से ये हानि वाला विक्रय मूल्य घटा देते हैं, ठीक, तो इससे हानि निकलेगा और इससे लाभ निकलेगा, तो ये जो है ना लाभ ये 2 गुना है इसके मुकाबले, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए 900 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 1200, 2x और ये x इधर चला जाएगा, कितना होगा 3x, और ये 1200 इधर चला जाएगा, तो 1200 और 900 कितना हो जाएगा 2100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 700, ऑप्शन सी। आपको जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बाय ऑप्शन वाला तरीका ज़्यादा रखें, क्योंकि इससे तुरंत बन जाएगा बिना कैलकुलेशन किए। चलिए आते हैं 47 नंबर सवाल पे, कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलो तथा 200 रुपये प्रति किलो, इन्हें 5:3 में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। देखिए एक चाय है 180 रुपये किलो, ठीक है, 180 रुपये प्रति केजी, दूसरा चाय है 200 रुपये प्रति केजी। अब इन तीनों को मतलब इन दोनों को मिला के एक तीसरा चाय बनाया गया, ठीक है, और उसको बेचा गया 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। देखिए 180 रुपये वाला जो है ना वो 5 केजी लिया गया, 5:3 में है तो 5 रखिए, 50 रखिए, 500 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे 5 ही मान लेते हैं। तो 180 रुपये वाला जो है वो 5 मिलाया गया, तो गुना 5 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 180 रुपये प्रति किलो, तो 5 किलो का दाम 900 रुपया, 200 रुपये प्रति किलो तो 3 किलो का दाम 600 रुपया। अच्छा अब ये दोनों यदि मिला देंगे तो 9×6 कितना हो गया, 9×6 हो गया 1500 रुपये, 1500 रुपये में कितना केजी, देखिए यहाँ था 3 केजी, तो 8 केजी 1500 में क्या हुआ खरीदें, लेकिन 210 रुपये प्रति केजी के दर से 8 केजी को बेचेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 1600, 1680 रुपया, ठीक है, 1680 रुपया होगा, लेकिन खरीद रहे हैं 1500 में, बेच रहे हैं 1680 रुपया में, कितना का फायदा हो गया 180 रुपया का, किस पे 1500 पे। लाभ निकालना है प्रतिशत में गुना 100, 00 से 00, और देखिए ये 15 से 1 3 बचता है, 0 15 दूनी मतलब 12% का क्या होगा उसको लाभ, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 48 नंबर पे, कि शुद्ध घी के भाव 100 रुपये प्रति केजी हैं, इनमें 50 रुपये प्रति किलो के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है, इस प्रकार 20% लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए 96 रुपये बेचा जाता है तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है, 96 रुपये में मतलब 20% लाभ भी है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% मतलब होता है कितना 1/5, लाभ हो रहा है तो क्या होगा 6/5, तो 6/5 इसमें इंक्लूड है ना, तो इससे 6/5 निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब वापस सीपी पे इसका अपोजिट से मतलब 5/6 से गुना, तो कितना हो जाएगा 16, मतलब कि आ गया 80 रुपया, ठीक। तो अब देखिए कि 100 रुपये प्रति किलो घी है। अच्छा वनस्पति तेल जो है, तेल देखिए यहाँ पे आपको अब ठीक से दिखेगा, ये देखिए तेल जो है वो कैसे है 50 रुपये, दोनों को मिला के बेच कितने में रहे हैं 80 रुपये में। तो देखिए इन दोनों का आप निकाल सकते हैं क्रॉस करके एलिगेशन, कि 100 में से 80 गया कितना 20, 80 में से 50 गया 30, 0 से ख़त्म, 3:2, मतलब इधर वाला क्या है, इधर वाला घी है और इधर वाला क्या है तेल है, मतलब 3 घी मिलाएं तो 2 तेल मिलाएं। पूछ क्या रहा है किस अनुपात में मिलाया गया, तो 3:2, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि मुकेश ने 40 किलो गेहूं 12 रुपये 50 पैसा प्रति किलो की दर से तथा 25 किलो गेहूं 15 रुपये 10 पैसा प्रति किलो की दर से खरीदा, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो।
ठीक है, देखिए क्या बोला, जैसे बोल रहा है वैसे कर देते हैं। 40 रुपये 40 kg है, खरीदा किस हिसाब से, 12 रुपया 50 पैसा के हिसाब से। ठीक, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 40 गुना 12 रुपया 50 पैसा, तो 12 रुपया 50 पैसा गुना 4 कितना होता है, 50। एक जीरो इसका, ये हो गया रुपया। अब है 25 kg है, ठीक है, अब है 25 kg। 25 kg को खरीदे हैं, देखिए 25 kg खरीदे हैं कैसे, 15 रुपये 10 पैसा के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 377 रुपया 50 पैसा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 877 रुपये 50 पैसे। कितने केजी का मूल्य, 40 20 60 5 65 केजी का मूल्य। अब पूछ रहा है कि इसे किस मूल्य मतलब किस भाव पर बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक, 10% का लाभ हो मतलब कि क्या बोल रहा है कि 877 पे 10% का लाभ ना, 877 रुपया 50 पैसा पे 10% का लाभ, तो इसका 10% लाभ कितना हो जाएगा, 10% लाभ पे बेचेंगे तो निकाल देते हैं 11/10। देखिए अब इसको यहाँ से दशमलव हटना है, नीचे डबल जीरो, ये जीरो से ये जीरो गया। अब इसको काटते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, 11 से करना बिल्कुल आसान है। 5 है, पहले 5 लिखें, फिर इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12, 12 का 2 बाकी 1, 7 7 14, 1 15 का 5 बाकी 1, 8 7 15, 15 1 16 का 6 बाकी 1, 8 1 9, 96,525 नीचे है 100 बराबर क्या आ गया, 965 रुपया 25 पैसा। ठीक, इतना में बेचना है, इतना में बेचना है 965 रुपया 25 पैसा में बेचना है। कितना केजी, 65 केजी, प्रति केजी निकल जाएगा, भाग दे देंगे तो 14 रुपया 85 पैसा। आप लोग इसको काट सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 14 रुपया 85 पैसा। चलिए आते हैं 50 नंबर सवाल पे, और 50 नंबर सवाल क्या कहे, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए हम मानते हैं कि 100 मीटर कपड़ा खरीदा, वो 100 रुपये में। ठीक, मतलब 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक, 100 रुपये में 100 मीटर। बोला कपड़े का आधा भाग, 100 का आधा भाग कितना होता है, 50 मीटर। इसको 50 मीटर को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए, 50 रुपया चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेचा, मतलब 50 मीटर को 50 रुपया में नहीं, 50 रुपया का 20% लाभ, मतलब कि 50 का 20% लाभ कितना हो जाएगा, 120%, मतलब 50 का 60 रुपया। इसमें 20% जोड़ देंगे, 10% 5, 20% 10, तो 60 रुपया में बेचा 50 मीटर। अब आगे से देखते हैं क्वेश्चन। तथा शेष कपड़ा, अच्छा 50 मीटर यदि हम ले लिए हैं इधर, तो अब कितना बचा है हमारे पास, 50 मीटर। बोला शेष कपड़े का आधा, अब 50 का भी आधा, मतलब कितना, 25 मीटर। 25 मीटर, अब हमारे पास बचा है अंत में 25 मीटर। बोला 25 मीटर को खरीदने के लिए देखिए कितना रुपया चाहिए था, 25 रुपया, 1 रुपया के हिसाब से। लेकिन बोला 20% हानि पे बेचा, मतलब इसका 80% मतलब 4/5, मतलब 20 रुपया। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20% बोल रहा है लाभ, तो 6/5। ठीक है, अब देखिए 20 रुपया पे बेच दिया। अब बोला कि शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष क्या है, 25 मीटर बचा हुआ है। अब 25 मीटर खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए, 25 रुपया ही चाहिए। इसको 25 रुपया में ही बेच दिया। तो आप लोग देखिए कि 100 रुपया, तो देखिए उसको खरीदने में कितना लगा था, देखिए 50 रुपया, 25 रुपया, 75, 25, 100, मतलब 100 रुपया में 100 मीटर है कपड़ा। लेकिन बेचा कितने पे, 50 मीटर बेच के उसको आया 60 रुपया, 25 मीटर बेच के आया 20 रुपया, और 25 मीटर बेच के आया 25 रुपया। कुल मिला के उसके पास कितना रुपया, 60, 20, 80, 20, 100, 105 रुपया टोटल आया। लेकिन उसका लागत कितना था, सिर्फ 100 रुपया। उसको लाभ कितने का हुआ, 5 रुपया का। कितने पे, 100 रुपये पे। काट के 1/20, और 1/20 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5%। क्या, लाभ की हानि, लाभ, क्योंकि 105 आ रहा है, 100 से ज़्यादा, मतलब लाभ।